आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय राजनाथ जी, डॉक्टर जोशी जी, हमारे अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथियों, आज देश के लिए हुंकार चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सोनिया गांधी तेरी तानाशाही, सोनिया गांधी तेरी तानाशाही, डॉक्टर मनमोहन सिंह तेरी तानाशाही, वंदे वंदे। नौजवान साथियों, नारा क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी दिल्ली में क्या हो रहा है, आज से 2 महीना पहले कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी साहब आए थे। ये गिलानी साहब बोलते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। याद है आपको? आजकल वो कम बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे भाजपा के नौजवानों ने, जनता दल मोर्चा के नौजवानों ने उसका विरोध किया था कि ऐसे लोगों को दिल्ली में मीटिंग नहीं करने देना चाहिए। तो चिदम्बरम साहब ने कहा था कि क्या करें, हम कानून में किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। ये चिदम्बरम साहब का जवाब था। और देख लीजिए, काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विदेशी बैंकों में जमा पैसे के खिलाफ जब बाबा रामदेव बैठते हैं हजारों समर्थकों के साथ, तो उनके ऊपर लाठी पड़ती है, उनके ऊपर अश्रु गैस पड़ती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बोलना नहीं हुआ वो चाहिए कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, अलगाववादियों का समर्थन सरकार दिल्ली में बोलने देती है, लेकिन काला धन का विरोध करने वाले बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को लाठी पड़ती है, अश्रु गोली पड़ती है। ये यूपीए सरकार, आज कोई अधिकार नहीं है इस यूपीए सरकार को, एक सिर्फ नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। आजकल कपिल सिब्बल हमारे पेशे से आते हैं, वकील है, वो क्या कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को खाली योग सिखाना चाहिए। तो कपिल सिब्बल साहब, हम आपसे कहे कि आप भी खाली वकालत करिए और नेतागिरी बंद कर दीजिए। क्या मतलब है ये? क्या मतलब है ये? ये आजाद हिंदुस्तान है, यहाँ हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, इस सरकार के कुकर्म के खिलाफ संघर्ष करने का अधिकार है। और कपिल सिब्बल कहते हैं कि बाबा रामदेव खाली योग सिखाए। मतलब आप चोरी करिए, मतलब आप भ्रष्टों को बचाइए, मतलब आप राजा कनिमोई कलमादी कार्रवाई नहीं करिए। आज यहाँ बैठे हुए हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता लोग, अगर सुरेश कलमादी के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता दबाव नहीं बनाते, संसद के अंदर दबाव नहीं बनाते, मीडिया में दबाव नहीं बनता, तो सुरेश कलमादी गिरफ्तार नहीं होते और कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले में कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये कौन से मनमोहन सिंह है? यही कहते हैं कि जब शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आती है, वो साफ साफ कहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सारा पावर अपने पास रखी हुई है और घोटाला काफी हुआ दिल्ली सरकार की देखरेख में। शीला दीक्षित कहती है कि हम शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। मनमोहन सिंह जवाब दीजिए, शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या मतलब है? ये राजा आज जेल में बंद है, ठीक जेल में बंद है। अगर मीडिया का विरोध नहीं होता, संसद के अंदर भाजपा का विरोध नहीं होता, सड़कों पर भाजपा का विरोध नहीं होता, तो आज राजा जेल में नहीं होते। लेकिन क्या राजा ने सब गपारा अपने ही किया था क्या? मनमोहन सिंह जी, आप थे भारत के प्रधानमंत्री, क्या कार्रवाई कर रहे थे आप? आंखें बंद किए हुए थे आप। जब देश का पैसा लूट रहा था, जनता का पैसा लूट रहा था, 1,76,000 करोड़ पैसा लूट रहा था, तो मनमोहन सिंह कह रहे थे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ कार्रवाई करो। आज स्विट्जरलैंड में काले धन की बात होती है जो विदेशी बैंकों में जमा है। आदरणीय अडवाणी जी यहाँ बैठे हुए, 2009 के चुनाव में हमने निर्णय किया था, अडवाणी जी ने कहा था कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में
जो काला धन जमा है वो बहुत बड़ा अभिशाप है, उसके खिलाफ आंदोलन करें। क्या कहा गया? ये इलेक्शन स्टंट है, याद करिए, यही मनमोहन सिंह ने कहा था। और 100 दिन हो गए, जब चुनाव के बाद नतीजा आया, कहा 100 दिन में कार्रवाई करेंगे। आज क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है ये सरकार गंभीर नहीं है। संसद में हम आवाज उठाते हैं, संसद में हम पे दर्ज करते हैं, और जब बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में अनशन पर बैठते हैं तो उन पर लाठी चलती है, उन पर गोली चलने की कोशिश की जाती है, उन पर अश्रु गैस चलते हैं। आज आपको तय करना है कि क्या इस देश में, दिल्ली में इस सरकार के खिलाफ अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं। अगर सोनिया गांधी की सरकार की तानाशाही, अगर मनमोहन सिंह की सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोला जाएगा तो क्या लाठियां चलेंगी, क्या अश्रु गैस चलेंगे, और गिलानी और अरुंधति राय को और भारत के खिलाफ बोलने की आजादी मिलेगी दिल्ली में? ये बड़े सवाल है। और सोनिया जी, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। मैं बिहार से आता हूं, हम लोगों ने जयप्रकाश आंदोलन में संघर्ष किया था इंदिरा जी के खिलाफ। याद करिए, इमरजेंसी लगी थी, लाठी खाए थे, जेल गए थे। इंदिरा जी के भ्रष्टाचार में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, बहुत से नौजवान लोग खड़े हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया था कि इंदिरा जी ने अपने रायबरेली के चुनाव में भ्रष्टाचार का पालन किया है, इसलिए कानून के अनुसार उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। उसके पहले से जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था। इंदिरा जी अयोग्य हो गई, आप एमपी में अयोग्य हो गई, तो आप भारत की प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। इंदिरा जी ने क्या तय किया? मैं इमरजेंसी लगाऊंगी, विपक्ष के लोगों को जेल बंद करूंगी। अडवाणी जी जेल में गए, अरुण जी जेल में गए, साय नेता जेल में गए, जयप्रकाश जी जेल में गए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जेल में गए, हमारे बाकी नेता राजनाथ जी, सुषमा जी, जितने लोग बैठे हुए हैं सब जेल में गए, संघर्ष किया यहाँ पर। और कितने लाखों कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य जेल में गए। लेकिन सोनिया जी, आज मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? अगर आपको दम है तो इतिहास से सबक लेना सीखिए। जब 1977 में चुनाव हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस हो गई 0, पूरे यूपी में कांग्रेस हो गई 0, पूरे बिहार में कांग्रेस हो गई 0, पूरे हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस हो गई 0, और मध्य प्रदेश में 1 और राजस्थान में 1। ये कांग्रेस का हाल हो गया था। स्वयं इंदिरा गांधी भी हार गई थी। जनता के संतोष के साथ खिलवाड़ मत करिए। भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रहेंगी और जनता की आवाज को दबाएंगी। तो आपसे एक बात कहना चाहते हैं, चुनाव करवा के देखिए, वही हाल होगा जो 77 में आपकी सासू जी की पार्टी का हुआ था। कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस सरकार को। हमने संसद में हमने कहा था, बहस करते हुए हमने प्रणब बाबू से कहा था, प्रणब बाबू आप नाम मत खोलिए, आप इतना बताइए कि कितने हिंदुस्तान के लोग हैं जिनके पाप का धन विदेशों में जमा है, उनकी संख्या बताइए। और आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ये बताइए। वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं ये बताइए। ठीक है, आप नाम नहीं खोलना चाहते ये तो बताइए। उसका भी गोल मटोल जवाब। एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी पर सुपर कमेटी बनाएंगे, सुपर कमेटी पर सब कमेटी बनाएंगे, सब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सब कमेटी की रिपोर्ट को सुपर कमेटी देखेगी, सुपर कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आएगी, मैं मनमोहन सिंह के पास भेजूंगा, मालूम हुआ 5 साल लटका दिया। सीधी बात यही है नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, कि ये सरकार काला धन जो विदेशों में जमा है, पाप और जुर्म का पैसा, उसके नाम नहीं खोलने चाहती है, क्योंकि इनके चेहरे पर दाग नजर आएंगे। इनके कांग्रेसी नेता साथ साथ खड़े नजर आएंगे। आज ये बड़े सवाल है। तो इसलिए आज जो हम धरना पर बैठे हैं, पूरे काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्विस बैंकों में जमा पाप और जुर्म के पैसे को भारत लाने के खिलाफ हमारा संघर्ष है, चलता रहेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, क्या हिंदुस्तान की हुकूमत में बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी नाक के नीचे दिल्ली में कोई विरोध करे, उसके खिलाफ बोले? और खिलाफ बोलेंगे तो क्या लाठियां चलेंगी? खिलाफ बोलेंगे तो क्या अश्रु गैस के गोले चलेंगे? तो सोनिया जी
साफ साफ सुन लीजिए, हम भाजपा के लोग संघर्ष करने वाले हैं, हम भाजपा के लोग देश के लिए मरने वाले लोग हैं, हम भाजपा के लोग देश के मिटने वाले लोग हैं। हम जब से राजनीति में आए हैं, हमको एक ही मंत्र सिखाया है, एक ही मंत्र हमारे नेताओं ने, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे। ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो नौजवान साथियों, एक बार दोनों हाथ उठाकर संघर्ष का सिंगार करो, बोलो भ्रष्टाचार